एक जमाने में सल्तनते ज़ारान नामी एक बड़ा और ताकतवर मुल्क था। उस पर बादशाह कैसर दार की हुकूमत थी, जो अपनी सख्त दिली, जुल्म सितम और बेइंसाफी के लिए मशहूर था। रियाया उसके खौफ से कांपती थी। छोटे बच्चों को उसका नाम लेकर डराया जाता था और हर तरफ उसकी दहशत तारी थी। बादशाह कैसरदार अपने महल में बैठकर सोने और जवाहरात से खेलता रहता, जबकि उसकी रियाया फाकों पर मजबूर थी। जो कोई इंसाफ मांगता वो कैद खाने में डाल दिया जाता, जो कोई सवाल करता वो तलवार के नीचे आ जाता। उसकी फौज जालिम, उसके वुज़रा रिश्वतखोर और उसकी बीवी तक उससे खौफजदा थी। एक दिन एक गरीब औरत जिसका नाम जुलेखा था, अपने बीमार बच्चे को गोद में लिए महल के दरवाजे पर आई। उसने फरियाद की, ए बादशाह, मेरे बेटे को दवा चाहिए, रहम करो। मगर दरबान ने उसे धक्का देकर नीचे गिरा दिया। जुलेखा की आंखों में आंसू थे और दिल में बद्दुआ। उसने आसमान की तरफ हाथ उठाकर कहा, ए रब्बुल आलमीन, अगर जमीन पर अदल ना हो तो अपने जुन्नों को भेज दे कि उस जालिम को सजा दे। जुलेखा की फरियाद आसमानों तक पहुंची और एक ऐसी दुनिया में गूंजी जहां इंसानों का गुजर नहीं होता। जुन्नों की बस्ती शहरिस्तान के वस्ता में एक बड़ा दरख्त था जिसे दरख्ते अदालत कहा जाता था। यही वो जगह थी जहां बड़े फैसले लिए जाते। जुलेखा की बद्दुआ जब दरख्ते अदालत तक पहुंची तो जुन्नों के बुजुर्ग सरदार शहबाजुल जन्नी ने सबको जमा किया और कहा, इंसानों में एक बादशाह ऐसा है जो अल्लाह की मखलूक पर जुल्म कर रहा है। उसकी रियाया सिसक रही है, बच्चे भूखे मर रहे हैं और वो खुद सोने की कुर्सी पर बैठा कह कह लगा रहा है। क्या तुम तैयार हो उसके जुल्म का खात्मा करने के लिए? तमाम जुन्नों ने एक आवाज होकर कहा, हाँ, हम उस बादशाह की सल्तनत पर कब्जा करेंगे। जुन्नों का हमला रात का वक्त था। महल में खामोशी छाई हुई थी। बादशाह कैसरदार शराब के नशे में मदहोश सो रहा था। उसके मुहाफिज सोते सोते खराटे मार रहे थे। तभी फजा में अजीब सी गिड़गिड़ाहट सुनाई दी। आसमान पर बादल छा गए, हवा में तूफान आ गया। महल के दरो दीवार लर्जने लगे। जन्नों का लश्कर नमूदार हुआ। उनके पास आग के नेज़े, बिजली की तलवारें और धुएं के गोले थे। वो महल की दीवारों से गुजरकर अंदर दाखिल हो गए। कोई दरबान उनका रास्ता न रोक सका। बादशाह की आंख खुली तो उसने देखा कि उसके कमरे में आग की एक दीवार खड़ी है और उसके सामने खड़ा है शहबाज उल जन्नी। बादशाह कैसरदार, तेरा वक्त खत्म हो चुका है। हम उस रब की तरफ से आए हैं जिसके बंदों पर तूने जुल्म किया। आज तेरी सल्तनत जन्नों के कब्जे में जाएगी। बादशाह ने अपनी तलवार निकाली, मगर वो पिघलकर जमीन पर गिर गई। उसकी जबान गंग हो गई। उसके दरबारी जन्नों को देखकर भाग खड़े हुए, मगर महल से बाहर अंधेरा छा चुका था। कोई राह फरार न बची। जन्नों ने बादशाह को कैद में डाल दिया, महल पर कब्जा कर लिया और रियाया को आजादी दे दी। दूसरे ही दिन एक हैरत अंगेज मंजर पेश आया। एक आम औरत जुलेखा महल के तख्त पर बिठाई गई ताकि इंसाफ करे। जुलेखा ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं बादशाह नहीं हूं, मगर मैं ये जानती हूं कि भूखे को खाना, मजलूम को इंसाफ और यतीम को सहारा देना ही असल हुकूमत है। शहबाजुल जन्नी ने ऐलान किया, जब तक कोई नेक और रहम दिल हाकिम न मिले तब तक हम इस सल्तनत को संभालेंगे। जन्नों ने महल के खजानों को गरीबों में बांट दिया, कैदियों को आजाद किया और कहत ज़दा इलाकों में पानी पहुंचाया। बादशाह कैसरदार को एक तारीक गार में बंद कर दिया गया, जहां उसकी चीखें गूंजती थीं, मगर कोई उनका जवाब न देता। महीने गुजरे, रियाया खुशहाल हो गई। जुलेखा ने शुक्र अदा किया और दोबारा अपने मामूली से घर में लौट गई। उसने बादशाह बनने का लालच नहीं किया। जन शहबाज ने ऐलान किया, ए इंसानों, जब भी तुम पर जुल्म हो खामोश न रहो,
अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का निज़ाम ही कायम रहना चाहिए, ना कि किसी जालिम का। बादशाह कैसरदार के अंजाम को लोग आज भी याद करते हैं। वो महल जिसमें वो कहकहे लगाया करता था अब एक सबक बन चुका था, और वो तख्त जिस पर वो बैठा करता था अब खाली था, ताकि किसी रहमदिल और आदिल शख्स के इंतजार में रहे। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जुल्म खाह कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन जरूर मिट जाता है, और मजलूम की बद्दुआ खाह वो कितनी ही कमजोर जबान से क्यों ना निकली हो, आसमानों को चीर कर फैसलों का सबब बन जाती है।